प्रश्नावली 6.4 का पहला प्रश्न में लिखा हुआ है, मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। यदि EF 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो BC ज्ञात कीजिए। EF 15.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि यह क्षेत्रफल नहीं है, इसलिए इसके सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF ये दिया हुआ है और हम प्रमेय 6.6 से लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, क्योंकि यही दोनों त्रिभुज समरूप है इसलिए इन्हीं दोनों का अनुपात होगा एरिया में। और यह किसके इक्वल होगा? इसी त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। इसलिए यहाँ पे भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा क्या करेंगे BC बटा EF, क्योंकि EF दिया हुआ है इसीलिए EF लेते हैं तो EF नीचे है तो ऊपर में क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। यहाँ पे EF है तो यहाँ पे BC हो जाएगा। और यदि यहाँ पे DE दिया रहता तो क्या लेते हैं हम AB लेते हैं। इस त्रिभुज का BC भुजा इस त्रिभुज के EF भुजा के समानुपाती है और यहाँ पे EF दिया हुआ है इसलिए इक्वल टू करके BC बटा EF करेंगे और इसका स्क्वायर होता है एरिया स्क्वायर के बराबर होता है, भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे BC का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे EF का स्क्वायर हो जाएगा और EF की जगह पर हम लिखेंगे 15.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये कहाँ से आया? प्रमेय 6.6 से। अब इसको हम आगे लिखेंगे तो एरिया ABC क्या दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है बटा एरिया DEF क्या चाहिए 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है इक्वल टू BC का स्क्वायर बटा 15.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हम 64 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर बटा में 121 सेंटीमीटर स्क्वायर के जगह लिख सकते हैं 11 सेंटीमीटर का स्क्वायर। जैसे कि 64 सेंटीमीटर स्क्वायर को इसको हम 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 11 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर बटा में 11 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा और फिर इसको आगे लिखेंगे तो 8 सेंटीमीटर बटा 11 सेंटीमीटर और दोनों के लिए एक ही स्क्वायर हो जाएगा, कॉमन स्क्वायर हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं 8 सेंटीमीटर बटा 11 सेंटीमीटर और इसका होल स्क्वायर टोटल स्क्वायर इक्वल टू किसके हो जाएगा? यहाँ पे भी इन्हीं दोनों स्क्वायर के बदले एक कॉमन स्क्वायर ले लेना है, यानी कि हो जाएगा BC बटा 15.4 सेंटीमीटर और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ का स्क्वायर और यहाँ का स्क्वायर दोनों स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा 8 सेंटीमीटर बटा 11 सेंटीमीटर इक्वल टू BC बटा 15.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम BC को निकाल देंगे। BC यहाँ पे आएगा 8 गुना 15.4 बटा 11 और इसको कैलकुलेशन करेंगे तब BC का वैल्यू आएगा 11.2 सेंटीमीटर और यही उत्तर हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न है, इसमें लिखा हुआ है एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB इक्वल टू 2CD हो तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम एक आकृति बना लेंगे। सबसे पहले हम ABCD समलंब बनाएंगे ABCD जिसमें AB समांतर रहेगा DC के। उसके बाद दो विकर्ण खींचेंगे जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करेगा। एक विकर्ण AC हो जाएगा और एक विकर्ण DB हो जाएगा या BD हो जाएगा। दोनों विकर्ण कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है? बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहा है और यह दिया हुआ है कि AB इक्वल टू 2CD है, यानी कि AB दो गुना है किसके? CD के। AB भुजा बड़ा रहेगा CD से, यानी कि CD का दोगुना करेंगे तब वह AB मिलेगा। अब हमें ज्ञात करना है त्रिभुजों AOB, ये रहा A, ये रहा O और ये रहा B। AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया हुआ है समलंब ABCD में AB समांतर DC और AB इक्वल टू 2DC है। ये क्या चीज़ है? ये दिया है और हमें ज्ञात करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल COD कितना होगा। इसके लिए सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे कि त्रिभुज
ए ओ बी का कौन सा भुजा त्रिभुज सी ओ डी के समानुपाती है। जैसे कि ए बी किसके समानुपाती है, ए बी डी सी के समानुपाती है या ओ सी के समानुपाती है या ओ डी के समानुपाती है। अगर यह मिल जाता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी में इस भुजा का समानुपाती का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर बटा में इस त्रिभुज में जो भुजा इसके समानुपाती है उसका स्क्वायर। इसलिए इसको ज्ञात करने के लिए हम इस त्रिभुज और इस त्रिभुज दोनों त्रिभुज में समरूप इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करके पता लगाएंगे कि कौन सा भुजा कौन से भुजा के समानुपाती है। इस त्रिभुज का कौन सा भुजा इस त्रिभुज के कौन सा भुजा के समानुपाती है। अब हम लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में ओ ए बी इक्वल टू ओ सी डी और कोण ओ बी ए इक्वल टू कोण ओ डी सी। यहाँ पे देखिए ओ ए बी ये रहा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। कैसे? एकांतर अंतःकोण से। यही चीज़ लिखा हुआ है। और साथ में ए ओ बी इक्वल होगा सी ओ डी के। ए ओ बी ये कोण इक्वल होगा इस सी ओ डी के। कैसे? शीर्षाभिमुख कोण से या ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण से। इसलिए एंगल से त्रिभुज ए ओ बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी के। ए ओ बी समरूप हो जाएगा सी ओ डी के। अब यहाँ से पता चल गया कि ए बी भुजा डी सी के समरूप है। इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर बटा डी सी का स्क्वायर। क्योंकि एरिया जो होता है एरियाओं क्षेत्रफलों का अनुपात वह भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इसलिए लिखेंगे ए बी स्क्वायर बटा डी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी दिया हुआ है 2DC। ये दिया हुआ है प्रश्न में कि ए बी इक्वल टू 2DC है। इसलिए यहाँ पे 2DC का स्क्वायर हो जाएगा बटा में DC का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे 2DC का स्क्वायर करेंगे तो यह मिलेगा 4DC का स्क्वायर। अब यह DC स्क्वायर ऊपर नीचे कट जाएगा, बचेगा 4/1 यानी कि 4:1 और यही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न में लिखा हुआ है आकृति में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल होगा AO बटा DO है। यहाँ पे देखिए यह आकृति इस प्रश्न के लिए ये दिया हुआ है जो कि आपकी किताब में भी है। वो आकृति कुछ ऐसा है। यहाँ पे एक ही आधार BC है और इसी BC आधार पर दो त्रिभुज हैं, एक ABC और एक त्रिभुज DBC। और यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद कर रहा है तब दर्शाना है कि एरिया ABC का इसका एरिया बटा में DBC इसका एरिया इक्वल होगा AO बटा DO के। आप इस प्रश्न को गलत मत समझिएगा कि यहाँ पे AO बटा DO है, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, ऐसा नहीं समझिएगा। क्योंकि AO और DO ये त्रिभुज की भुजा नहीं है। AO और DO ये त्रिभुज का भुजा नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिया हुआ है। यदि यह भुजा होता, त्रिभुज का भुजा होता तो यहाँ पे स्क्वायर लिया होता। ये भुजा नहीं है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, इसलिए यह प्रश्न सही है। इसमें जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, उसके बाद लिखेंगे सिद्ध करना है एरिया ABC बटा एरिया DBC इक्वल टू होगा AO बटा DO। यही सिद्ध करना है। इसके लिए हम रचना करेंगे। क्या रचना करेंगे? AM लंब डालेंगे BC पर तथा DN लंब डालेंगे BC पर। देखिए AM लंब डाला गया है BC पर और DN लंब डाला गया है BC पर। अब त्रिभुज AOM ये त्रिभुज जो बन रहा है उसको देखिए AOM और त्रिभुज DON इस त्रिभुज के देखिए DON और त्रिभुज AOM को यहाँ पे देखिए ये कोण इसके बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से, है ना। और ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया है। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया है, तब CPST से हम क्या लिख सकते हैं? AM बटा DN यह किसके इक्वल हो जाएगा? AO बटा DO के। देखिए वही चीज़ लिखा गया है त्रिभुज AOM तथा त्रिभुज
डी ओ एन में कोण ए एम ओ इक्वल टू कोण डी एन ओ इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि हम लोग लंब डाले हैं ए एम लंब बी सी और डी एन लंब बी सी, इसलिए। और उसके बाद हम लिखते हैं कोण ए ओ एम इक्वल होगा कोण डी ओ एन के शीर्षाभिमुख कोण से या ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण से, और इसलिए त्रिभुज ए ओ एम समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ओ एन के एंगल समरूपता से। इसलिए अब हम लिख सकते हैं सी पी एस टी से ए एम बटा डी एन इक्वल टू ए ओ बटा डी ओ, और इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी निकालते हैं, तो यह इक्वल हो जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या चाहिए हो जाएगा 1/2 आधार बी सी गुना ऊंचाई ए एम बटा में एरिया डी बी सी का हो जाएगा 1/2 गुना आधार बी सी गुना डी एन। 1/2 बी सी ऊपर नीचे कट जाएगा, बचेगा केवल ए एम बटा डी एन, और इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। और यहाँ पे जो आया था ए एम बटा डी एन इक्वल टू ए ओ बटा डी ओ, इसको हम समीकरण 1 माने हैं। अब यहाँ से देखिए कि ए एम डी एन ए ओ डी ओ के बराबर है, इसलिए यहाँ पे ए एम डी एन की जगह ए ओ और डी ओ लिख देंगे। वही चीज़ किया गया है समीकरण 1 और 2 से एरिया ए बी सी बटा एरिया डी बी सी इक्वल टू ए ओ बटा डी ओ, और यही प्रूव करना था हम लोग को। अब अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न। इसमें लिखा हुआ है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसमें क्या कहा गया है इसमें कहा गया है कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। जैसे कि दो समरूप त्रिभुज लेते हैं हम ए बी सी और पी क्यू आर, इन दोनों समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी या इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ये सिद्ध करना है। सबसे पहले हम लिख लेंगे, दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तथा साथ में क्या चीज़ दिया हुआ है कि एरिया ए बी सी का इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर के। और सिद्ध करना है, इसमें लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इसके लिए हम प्रमाण देंगे कि ये चीज़ दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, और प्रमेय 6.6 से हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज दिया हुआ है और इसका हम अनुपात निकालते हैं, उन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालते हैं, तो वो उन दोनों त्रिभुज के भुजाओं के संगत भुजाओं के स्क्वायर के बराबर आता है, संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर आता है। इसलिए यहाँ पे हो जाएगा एरिया ए बी सी बटा एरिया पी क्यू आर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर बटा पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर बटा क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर बटा पी आर स्क्वायर। ये कहाँ से आया? प्रमेय 6.6 से। यहाँ पे हमें सर्वांगसम करना है इन दोनों त्रिभुज को, और समरूप दिया हुआ है, यानी कि समरूप से तो ये कह सकते हैं कि कोण ए बराबर है कोण पी के, और कोण बी बराबर है कोण क्यू के, और कोण सी बराबर है कोण आर के। लेकिन सर्वांगसम में ये तो चाहिए ही कि कोण ए बराबर होना चाहिए कोण पी के, और कोण बी बराबर होना चाहिए कोण क्यू के, और कोण सी बराबर होना चाहिए कोण आर के। ये तो चाहिए ही, साथ में ये सर्वांगसम में ये चाहिए कि ए बी बराबर होना चाहिए पी क्यू के, और ए सी बराबर होना चाहिए पी आर के, और बी सी बराबर होना चाहिए क्यू आर के। यानी कि सारे भुजाएं, एक त्रिभुज का सारा भुजा दूसरे त्रिभुज के सारा भुजा के बराबर हो जाएगा ना चाहिए, यानी इस त्रिभुज के उठा के इस त्रिभुज पर रख देंगे तो बराबर बराबर ढक लेना चाहिए। ये होता है सर्वांगसम का मतलब। सर्वांगसम मतलब एक ही सेम टू सेम, एक को उठा के दूसरे पर रख देंगे तो वह पूरा पूरा ढक लेगा, यही होता है सर्वांगसम का मतलब। तो यही चीज़ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक त्रिभुज का एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दूसरे भुजा के बराबर होना चाहिए, ना कि समानुपाती होना चाहिए। देखिए अब ये तो हम लोगों ने लिख लिया, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है क्या चीज़ कि ए बी सी का एरिया बराबर है पी क्यू आर के एरिया के बराबर, इसलिए यहाँ पे एरिया पी क्यू आर है, वहाँ पे हम लिख सकते हैं एरिया ए बी सी, क्योंकि दोनों का एरिया बराबर है। इसलिए अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एरिया पी क्यू आर की जगह पे लिखेंगे एरिया ए बी सी। ट्रायंगल पी क्यू आर की जगह पर क्या चीज़ लिख दिए? एरिया ए बी सी। ऐसा करने पर ऊपर नीचे कट जाएगा और क्या बचेगा? 1/1 बचेगा। और अब देखिए ये भी 1/1 के बराबर हो जाएगा, ये भी 1/1 के बराबर हो जाएगा, और ये भी 1/1 के बराबर हो जाएगा। अब इसको ऐसे समझिए कि ए बी स्क्वायर बटा पी क्यू स्क्वायर भी 1/1 के बराबर होगी। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं,
अब इसको ए बी स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर आ जाएगा, फिर इक्वल टू करके पी क्यू स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो पी क्यू स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों साइड स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि ए बी बटा पी क्यू आ जाएगा। देखिए यहाँ पे इसको 1/1 करके इस प्रकार करके ए बी स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर किए हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कट गया है और क्या बच गया है, ए बी बटा पी क्यू। इसी प्रकार बी सी स्क्वायर बटा क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 1/1 करके हम ये लिख सकते हैं, और फिर यहाँ से मिल जाएगा बी सी इक्वल टू क्यू आर। इसी प्रकार ए सी स्क्वायर बटा पी आर स्क्वायर को हम 1/1 के इक्वल करके लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर इक्वल, फिर इसको दोनों साइड स्क्वायर स्क्वायर काट देंगे, केवल बच जाएगा ए सी इक्वल टू पी आर। और यही हम लोग को तीनों साइड प्रूव करना था। चूँकि तीनों साइड बराबर है और दोनों त्रिभुज समरूप है, तो कोण भी दोनों त्रिभुज का बराबर है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे साइड 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 सर्वांग समता से एरिया, यानी कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग हो गया है त्रिभुज पी क्यू आर के। और यही हमें प्रूव करना था। यहाँ पर साइड 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 सर्वांग समता से प्रूव हो गया है।